Hello everyone, hope you all are doing great. So रिवर्स टैरो कार्ड्स की रीडिंग को कंटिन्यू करते मीनिंग्स को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा कार्ड है वो है हैंग्ड मैन. ठीक है, हैंग्ड मैन अगर रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब है. अब ये तो एक्चुअली इसको रिवर्स में करने का मतलब ये हो जाता है कि वो सीधा ही हो गया. सो हैंगमैन अगर रिवर्स में आता है तो अगर जो अपराइट में आता है तो हमें पता है कि स्टक पोजीशन है, वेटिंग है, डिलेड रिजल्ट्स हैं एंड मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेक्रीफाइसेस. बट अगर रिवर्स में आता है तो इसका मतलब है कि यू नीड टू टेक एक्शन बट आप एक्शन ले नहीं रहे हो. दिस इज़ द टाइम आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, आप बोल रहे हो कल 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 कर लेंगे. बट दिस इज़ द टाइम टू यू नीड टू टेक एक्शन. जो स्टक सिचुएशन है उसमें से भी आप बाहर आ सकते हो, बट उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा. और इसमें ऑल्सो मीन कि जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, जिस डिले हो रहा था काम, आप वेट कर रहे थे, बहुत पेशेंस आप दिखा रहे थे, उसमें आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे. इट ऑल्सो मीन कि जो आपने पर्सपेक्टिव चेंज किया है, रिवर्स इज एक्चुअली पॉजिटिव हैंगमैन में. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो. बट जैसे ना अपराइट में हमें चेंज द पर्सपेक्टिव, अगर रिवर्स आ रहा है तो हमने जो पर्सपेक्टिव चेंज किया है, जो हमारा नया पर्सपेक्टिव है, इट इज़ ऑल्सो गुड. और वो हमें ये दिखा रहा है कि हमें अपना नए पर्सपेक्टिव को ही फॉलो करना चाहिए. एंड रिवर्स हैंगमैन का कारण मतलब ये कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत कुछ कहते हैं ना टाइम और अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने टाइम दे रहे हो और बाकी चीज़ों का सेक्रीफाइस कर रहे हो. आप बहुत टाइम लगा रहे हो जिस चीज़ में, ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी है बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. रिवर्स हैंगमैन में ये भी है कि आपने अपराइट में हमें पता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 100% फोकस देना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन देना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. रिवर्स में आपने सेक्रीफाइस किया, आपने टाइम भी दिया, मे बी आपने पैसे भी लगाए, बट आपको रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं. तो इट इज़ ऑल्सो मीन इन सम केसेस कि स्टॉप डूइंग इट. जहाँ पर आप अगर आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, आपने एफर्ट्स पुट किए हैं, आपने सब कुछ करा है, बट अगर रिजल्ट्स नहीं है तो रुक जाओ और मत टाइम उस पर वेस्ट करो. और अपना और बिना मतलब के सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो बट आपको कुछ नहीं मिल रहा. स्टॉप नाउ. ठीक है, इट ऑल्सो आस्क यू टू स्टॉप, इट ऑल्सो आस्क यू टू टेक एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. आप किस सिचुएशन में हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये आपको बोलेगा आप एक्शन लो, लेकिन अगर आप करते ही जा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये बोलता है रुक जाओ, मत लो. ठीक है, यू नीड टू चेंज द कोर्स. बट एक्शन स्टॉप होने के बोल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही चुपचाप बैठ जाओ, मतलब कुछ करो ही ना. करना है बट अपना कोर्स चेंज करना है, अपना डायरेक्शन चेंज करनी है. और अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है रिवर्स में, ठीक है, तो इसका क्लियर सबसे एक मतलब तो इसका ये कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. ठीक है, एक्शन क्या इस तरह का लेना क्या है कि आपका जो मे बी आपने टाइम दिया हो, मे बी आप बहुत वेट कर रहे हो, ठीक है, आपका जो पेशेंस रखा वो अब टाइम ओवर हो गया. ठीक है, वो आपका टाइम जो वेटिंग का टाइम था, वेटिंग पीरियड था, ओवर हो गया. मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन, ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं बट वो अब ओवर हो गया. अब एक्शन लेने की ज़रूरत है. अब आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि जिसके लिए आपने वेट करा है, इतने पेशेंस रखिए, क्या वो वर्थ इट है, इसको आगे लेके जा सकते हो. अगर हाँ तो उसको आगे कंटिन्यू करो, जो कर सकते हो करो, नहीं तो मूव ऑन करो, बट स्टक मत रहो सिचुएशन, बिकॉज स्टकनेस तो दिखाता ही है हैंगमैन. बट यह है कि जहाँ पे भी स्टक हो उससे मूव करो, जिसके लिए भी वेट कर रहा है उससे मूव करो. राइट, वट एल्स यू थिंक कि लव में क्या मतलब हो सकता है. इसका और क्या मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, आपने पेशेंस तो रखे बट एक जो अपराइट हैंडमैन आपको हमेशा बोल रहा था कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने का. अब रिवर्स में क्या है, क्या आपने पर्सपेक्टिव चेंज किया, वो क्वेश्चन कर रहा है क्या आपने कुछ चेंज किया है, आपके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही थी तो क्या आपने क्या चेंजेस लाए, उस चेंजेस में क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है. आपने बोला आप चेंज हो जाओगे बट उसके लिए कुछ करा, आपने कोई एक्शन लिया, तो जो चेंजेस आपने सोचे हैं या जो रिक्वायर्ड है उसको नाउ यू पुट इन टू एक्शन. यू नीड टू अगेन चेंज योर द वे यू थिंक्स एंड देन पुट दैट इन एक्शन. यू कैन नॉट वेट राइट नाउ. ओके, ओके, एंड इट ऑल्सो शोज कि रिन्यूड एनर्जी को दिखा रहा है आपकी. ठीक है, एक न्यू उसको भी दिखा रहा है कि जो चीज़ें
आप वेट कर रहे हो, उसमें मूवमेंट आएगी। बट ऑल्सो रिलेशनशिप में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि शायद आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, ठीक है, आप करते जा रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा। अगेन अगर आप कर रहे हो आपको नहीं मिल रहा तो दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू साइडेड, इट इज़ नॉट वन साइडेड, देन जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। अभी आपको रुक जाना चाहिए, थिंक ओवर इट, ठीक है, एंड देन चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन। सेक्रीफाइस करने की सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं है, शुड बी बोथ साइड्स। आपने सब कुछ करा, आपने पूरे एफर्ट्स डाले, आपने सेक्रीफाइस किया, आपने पेशेंस रखे, आपने रिजल्ट, आपने कहते ना अपना वेट करा, बट अब वेट नहीं करना है। आपको लगता है रिजल्ट मिलेगा, ग्रेट, ठीक है, टेक द रिलेशनशिप अहेड, उसको न्यू देखो, नया उसमें क्या है आप ला सकते हो, किस तरह से उसमें एक न्यू एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। चॉइस आपकी है, रिलेशनशिप आपका है, बट सोच समझ के करना, राइट। करियर में अगर आ रहा है तो अगेन इट इज़ लाइक आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने शायद ऐसा भी है कि करियर में आपने करियर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए आपने फैमिली को सेक्रीफाइस करा, फैमिली का टाइम वहाँ पर दिया, बहुत चीज़ें आपने छोड़ दी, सोशलाइज नहीं किया, पार्टीज़ में नहीं गई क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स पूरे करने थे, बट रिजल्ट क्या, कुछ भी नहीं। तो अब ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप उतना ही काम करो जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में झोंक देना या किसी चीज़ में इस तरह से गुम हो जाना कि बाकी चीज़ों को भूल जाओ और वहाँ पर आपका कोई रिजल्ट नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नो मैटर, ठीक है, कि क्या होता है, नो मैटर कोई क्या सोचता है, लेकिन आपको खुद पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड ये श्योर करने की ज़रूरत है कि आपको रिजल्ट्स मिले। एंड इन अदर केस इट ऑल्सो मीन कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप हर चीज़ को टालते जा रहे हो, आप सीरियस नहीं हो अपने प्रोफेशन के बारे में, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, आप किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो कि आप जब तैयार हो जाओगे, आप एकदम जब तक आपको लगता है कि हाँ मैं तब तैयार हो जाऊंगा या वो राइट टाइम आएगा, देन आई विल डू इट, बट देयर इज़ नो राइट टाइम। और कभी भी आप 100% रेडी हो ही नहीं सकते क्योंकि कभी कोई भी 100% रेडी नहीं होता है। हम जहाँ होते हैं हमें वहीं से शुरू करना होता है, वहीं से कोशिश करनी होती है और उसको आगे लेके जाना होता है। तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, टेक द एक्शन इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपके एक्शन से ही आपका करियर आगे बढ़ेगा, कोई आपको थाली में सजा के आपका करियर नहीं देगा। आपको लग रहा है कि आप ये करोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ज़रूरत क्या है, उसको आगे लेके जाने की, साथ साथ सीखने की। सब कुछ सीख लूँगा तब इसको अप्लाई करूँगा, वो नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, ठीक है। यू विल बी लाइक अपने साथ ही आप कुछ गलत कर रहे हो तो डोंट डू इट, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, टेक योर एक्शन, डिसीजन लो, नेक्स्ट स्टेप लो, ठीक है। एंड स्टेगनेंट मत रहो, ये मत करो कि ब्लॉक्ड हो, आपको मे भी हो सकता है ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, स्टेगनेंट फील कर रहे हो, चीज़ें मूव नहीं हो रही, मूव होंगी ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग। पॉजिटिव रहो, ठीक है, चीज़ों को आगे देखो क्योंकि दिस इज़ द टाइम एक्शन लेने का, दिस इज़ द टाइम चीज़ों को आगे लेके जाने का, दिस इज़ द टाइम रुके हुए को भगाने का। एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है, ठीक है, जब भी हैंगमैन रिवर्स में आता है इट आस्क यू टू टेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, अगर अब ये फाइनेंसेस में आता है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, बट आप डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है, आप सोच ही रहे हो, वो डिले ही होता रह रहा है। तो अभी है टाइम कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगेन आपको थॉटफुल डिसीजन ही लेना पड़ेगा। एंड ये ऑल्सो दिखाता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई है ना, एक तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हो, बहुत ही सोचो, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, मैं गोल्ड ले लूँ, मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, इतने में क्या मिलेगा मैं वो देख लूँ, बट आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड क्या होता है फिर वो अमाउंट खर्च हो जाता है कहीं पर, कभी कोई बीमार हो गया, कोई और खर्चा आ गया, इस तरह से आपके पैसे बचते नहीं है। तो आपको अभी जो भी अमाउंट आपके पास है, छोटा या बड़ा, जो भी जिस तरह से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन्वेस्ट करो, बट यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दिस इज़ वन मीनिंग। अनदर मीनिंग इज़ कि आप इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत कर रहे हो, ठीक है, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है, बहुत टाइम से करते आ रहे हो, बट उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थिंक अगेन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट।
एंड कहीं पर भी ना ये नहीं दिखा रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करोगे, नो, ठीक है, आपके पास कैश इनफ्लो दिखा रहा है, बट आपको एक्शन लेने का मतलब आप माइजर मत बनो, ठीक है। आप अगर को लगता है इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट करो, कहीं पर आपको कोई चीज़ लगता है कि ज़रूरत है उसकी लेने की, आपने बहुत टाइम से मे भी सोचा है कि मैं ये लूँगा जब मेरे पास पैसे होंगे, तो ले लो, ठीक है। पैसे में भी आप दोबारा कमा लोगे और ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल अर्न अगेन, बट मे भी हो सकता है वो चीज़ है जो आप लेना चाहते हो उसको शायद आप दोबारा, और शायद उसकी दोबारा उस टाइम पे आपको ज़रूरत भी ना हो। तो इन चीज़ों में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचो बट बहुत बहुत चीज़ों में सोचो, बट ऐसे यहाँ पर नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ है आपको और आपको लगता है आप ले भी लोगे, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं क्यों स्पेंड करने, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, जस्ट गो एंड बाय दैट थिंग। कहीं पर घूमने का मन है बट पैसे खर्च करने को, जाओ, वेकेशन का भी टाइम है, जाओ घूम कर आओ, देख कर आओ। किसी का कुछ कहना है बट फिर भी वेट कर रहे हो, डोंट वेट, गो टू दैट पर्सन एंड से इट, ठीक है। टाइम टू टेक एक्शन, टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, टाइम टू मेक श्योर कि आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, आप जो इतना लोगों के लिए कर रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई रिश्तेदार है, किसी को पैसे दिए हैं, किसी की स्टडीज़ के लिए, बट कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पैसे दिए कि वो बाइक ले ले, ठीक है, बट उसने क्या किया, वो पैसे कहीं और खर्च कर दिए, किसी पार्टी में खर्च कर दिए, बाइक नहीं ली, तो आपका जो पैसे दिए वो क्या हुआ, वेस्ट हो गए। तो ऐसा मत करो। मे बी ये बहुत हेल्पफुल हो आप, ठीक है, दूसरों की हेल्प करते हो, बट हेल्प करो, ठीक है, बट बेवकूफ़ मत बनो। ध्यान रखो, थोड़ा सा सोच समझ कर दूसरों की हेल्प करो, सोच समझ कर सेक्रीफाइसेस करो। बहुत टाइम से आप ही कर रहे हो, रिटर्न में कुछ मिला, ठीक है, क्या रिटर्न में ग्रेटफुलनेस भी है, लोगों को ग्रेटफुल भी हैं आपके लिए, रिस्पेक्ट भी है, या फिर जब काम पड़ता है तभी आ जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना व्हेन यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर अदर्स। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किसी भी फील्ड में कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे मे बी किसी भी रीज़न में, लेकिन अगर आपको अब रिजल्ट नहीं मिले तो ये कार्ड आपको बोल रहा है स्टॉप डूइंग दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस हैंगमैन कार्ड। आप लोग क्या समझ में आए एंड व्हाट आर योर क्वेश्चंस, ऐसा क्या है जो जो मैंने नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।